सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक कोर्स। सो इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मशीन सेटअप करेंगे हमारी, ठीक है, विक्टिम मशीन सेटअप करेंगे जिस पे हम डिजिटल फॉरेंसिक एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके उस पर टेस्टिंग कर सके, ठीक है। सो हम लोग एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। सो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए या तो हमको एक वर्चुअल टूल चाहिए होगा, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन टूल चाहिए होगा। सो वर्चुअली हम लोगों को एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए सबसे पहले तो एक वर्चुअल मशीन डेवलप करनी पड़ेगी, और वर्चुअल मशीन सेटअप करने के लिए हमको एक वर्चुअलाइजेशन टूल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने गूगल क्रोम पे जाऊँगा एंड यहाँ पे कोई भी गेस्ट मोड या किसी भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाता हूँ, google.com लिखता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे google.com में मैं रिडायरेक्ट हो चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, देखो, वर्चुअलाइजेशन टूल्स क्या होते हैं जो कि मुझे वर्चुअलाइजेशन की सर्विस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अब वर्चुअलाइजेशन सर्विसेज क्या होती है, ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार के लिए। सो मैं वाइट बोर्ड पे जाता हूँ, इसका नाम लिख देते हैं हम। सो अगर मैं वर्चुअलाइजेशन की बात करूँ, सो वर्चुअलाइजेशन होता क्या एग्जैक्टली, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी ड्यूअल बूट की, ठीक है। सो ड्यूअल बूट में क्या होता था, मेरा एक मेन सिस्टम था जिसके अंदर मैं मल्टीपल सब ओएस चला रहा हूँ, ठीक है। अब लेट सपोज यार मेरे को मेरे फिजिकल रिसोर्सेज नहीं देके वर्चुअल रिसोर्सेज देने, ठीक है। वर्चुअल रिसोर्सेज इन द सेंस कि लगेंगे तो फिर भी मेरे फिजिकल रिसोर्सेज ही, बट मेरे को वर्चुअली या वर्चुअल रिसोर्सेज प्रोवाइड करके मशीन बनानी है। तो उस केस में क्या आ जाएगा, वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट आ जाएगा। वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई अगर आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, इन विच virtualization is enabled। सो लेट सपोज आपके सिस्टम में वर्चुअलाइजेशन enabled है, तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि भाई मेरे एक सिस्टम में ही मैं मल्टीपल ओएस चला सकता हूँ, ठीक है। वन चला लिया, टू चला दिया, ठीक है, ऐसे करके सो ऑन ओएसेस मैं रन कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। स्पेलिंग का देख लेना, स्पेलिंग का नहीं, स्पेलिंग तो सही होगी, राइटिंग का देख लेना। ओके। सो ये तो हो गया हमारे वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट। अब टेस्टिंग पर्पसेस के लिए, हमारा वर्चुअलाइजेशन एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं भाई वही फॉरेंसिक की चीज़ें मेरी मेन विंडोज़ पे कर रहा हूँ, एंड लेट सपोज भाई नोइंगली अननोइंगली मैंने कुछ हेक्स फाइल में चेंजेस कर दिए, ठीक है, हेक्स फाइल में चेंजेस कर दिए तो मेरा कोड चेंज हो जाएगा, और मेरा कोड चेंज हुआ तो मेरे सिस्टम्स में एरर्स आ जाएंगे, ठीक है, या फिर मेरा सिस्टम उससे करप्ट भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल इमेजेस यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हम लोग जनरली विंडोज़ मशीन पे काम करेंगे, ठीक है। इसको ध्यान रख लो तुम लोग, विंडोज़ मशीन पे काम करने वाले हम लोग। तो देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले तो देखो भाई, मेरे को विंडोज़ की या तो वर्चुअल बॉक्स इमेज चाहिए होगी, या तो फिर मुझे इसकी आईएसओ इमेज चाहिए होगी, ठीक है। अब आईएसओ और वर्चुअल बॉक्स इमेज में तुमको मतलब नॉर्मली बता देता हूँ, इसमें क्या होता है, ये इसमें सारी डिपेंडेंसीज होती है। तो जिसको नहीं आ रहा है ये चीज़ें समझ में, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। सारी डिपेंडेंसीज होती हैं जो कि चाहिए विंडोज़ को या किसी भी ओएस को रन करते टाइम, ठीक है। जैसे थोड़ा अगर हम लोग थोड़ा पहले की बातें करें, तो पहले होती थी सी डी डीवीडीज, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग विंडोज़ या मैं कह लूँ कि ओएस इंस्टॉलेशन होता था, ठीक है। आज के टाइम पे वही चीज़ हो गई, किसने कर दी, आईएसओ ने कर ली, ठीक है। तो आईएसओ फाइल से मैं ओएस इंस्टॉल कर सकता हूँ ईजीली एंड कन्वीनियंटली, ठीक है। तो
चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं गूगल क्रोम पे आया था। तो सबसे पहले तो मुझे एक इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। तो वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड पे पहला लिंक आया मेरे पास, एंड जो अपना नॉर्मल इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है मैं वो परफॉर्म कर दूंगा। सिमिलरली मेरे को विंडोज़ होस्ट में जाना है, एंड विंडोज़ होस्ट में यहाँ से डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। तो अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे लैपटॉप में या मेरे सिस्टम में भी ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब सेकंड चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं विंडोज़ के आईएसओ डाउनलोड करूँगा। तो उसके डाउनलोड करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से विंडोज़ के आईएसओ फाइल डाउनलोड कर सकता हूँ, या फिर मैं एक सॉफ्टवेयर है जो कि कहते हैं रोफुस, मैं रोफुस की हेल्प से डाउनलोड कर सकता हूँ। तो सिंपली मेरे को क्या करना है, रोफुस पे जाना है, यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है ये सॉफ्टवेयर। सो बेसिकली देखा जाए तो रोफुस का काम क्या है, ठीक है। तो रोफुस क्या करता है, मेरा ड्यूअल बूट के लिए काम आता है, क्रिएटिंग यूएसबी ड्राइव्स। जो मेरे को बूटेबल ड्राइव बनानी है तो उस केस में मेरा रोफुस आता है। अगर मेरे को कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंजेक्ट करना है किसी यूएसबी ड्राइव में तो उसके लिए मेरा रोफुस काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको डाउनलोड, इस ऐड को क्लोज कर देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे मेरा रोफुस डाउनलोड चालू हो चुका है। फिर मेरा रोफुस यहाँ पे डाउनलोड हो गया, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको यस कर लेता हूँ। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा रोफुस खुल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, क्या चाहिए तुमको ये पूछेगा। तो मैं बोलूँगा डिस्क और ऐसे इमेजेस फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा सिलेक्ट से डाउनलोड के ऑप्शन में, तो यहाँ पे डाउनलोड पे जाता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब डाउनलोड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये पहले इन्वायरमेंट सेटअप कर रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है भाई कौन सा वर्जन चाहिए तुमको, तो मैं यहाँ पे विंडोज़ 10 कंटिन्यू कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे जाके मैं इसका जो भी मुझे स्पेसिफिक वर्जन चाहिए विंडोज़ का, ठीक है, वो मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है विंडोज़ का कौन सा वर्जन चाहिए, तो मैं लेट सपोज भाई मेरे को चाहिए 20H2 चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाके कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। और विंडोज़ 10 होम चाहिए, प्रो चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ठीक है, इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। तो यहाँ से आके मैं कंटिन्यू कर दूंगा इसको, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, बट हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है भाई इंग्लिश इंटरनेशनल चाहिए क्या चाहिए, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस सेट करने के बाद आप यहाँ से ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो। 64 बिट मैं सिलेक्ट करूँगा, एंड यहाँ पे डाउनलोड यूजिंग ब्राउज़र पे जाता हूँ, ठीक है। और डाउनलोड यूजिंग ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे मेरा डाउनलोड प्रोसेस चालू हो चुका है, ठीक है। सो ये टोटल फाइल 5.8 GB की, तो अभी के लिए कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो नेक्स्ट चीज़ अब क्या करूँगा, मैं जाऊँगा सिंपली अपने वर्चुअल बॉक्स पे। सो वर्चुअल बॉक्स पे जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरा वर्चुअल बॉक्स खुल चुका है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा मैं प्रेफरेंसेस में, या फिर एक काम करते हैं टूल्स में जाऊँगा, मैं टूल्स पे क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पे जाऊँगा न्यू में, ठीक है। न्यू में मैं क्या करूँगा, नाम दे दूँगा हैकर्स लाउंज, या फिर मैं दे देता हूँ डिजिटल फॉरेंसिक, ठीक है। अब डिजिटल फॉरेंसिक, अब मेरे को कहाँ फोल्डर बनाना है इसका, वर्चुअल बॉक्स वीएम्स में मैं लेट सपोज नहीं बनाना मुझे, तो अदर्स सेलेक्ट करूँगा मैं, एंड यहाँ पे मैं जाता हूँ, लेट सपोज मैं इस में करके यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ डिजिटल फॉरेंसिक के नाम से, लेट सपोज, ठीक है। एंड इस फोल्डर को मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे फोल्डर आ चुका है। अब ये बोल रहा है मुझे आईएसओ फाइल बताओ, तो आईएसओ फाइल में जाऊँगा, ब्राउज़ करूँगा कि एग्जैक्टली आईएसओ फाइल मेरी कहाँ है। सो मैं जो पाथ मेरा आईएसओ फाइल्स का वहाँ चल जाके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरी फाइल जनरली अगर देखें तो मतलब मेरा ये वाला पाथ है जिसमें विंडोज़ 10 इंग्लिश इंटरनेशनल रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ होम पे, ठीक है, यही चाहिए मुझे, एंड इसको कर देते हैं हम नेक्स्ट हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आईडी पासवर्ड सेट करने के लिए बोल रहा है ये, तो आईडी पासवर्ड हम लोग अपने हिसाब से रख देते, तो आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। एंड वी बॉक्स यूज़र की जगह मैं रख देता हूँ इसको एडमिन, एंड डिजिटल फॉरेंसिक की जगह हम लोग इसका नाम रख देते हैं हम्म, ठीक है। होस्ट नेम मेरा हो गया डिजिटल फॉरेंसिक, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ इंस्टॉल इन बैकग्राउंड, एंड इसको कर देते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो, अब ये मुझे बोल रहा है कि हार्डवेयर आपको क्या क्या अलॉट करने हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मैं बेस मेमोरी साइज़ मेरा एटलीस्ट मैं 5 GB कर के आसपास कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कन्वीनियंट रहेगा। अगर आपका 4 GB सिस्टम है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप उसको 2 GB पे भी सेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड करके टू सी पी यू एनेबल कर देता हूँ एंड एनेबल ई एफ आई कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट करता हूँ, कितना आपको इसको स्पेस देना है। ठीक है, तो स्पेस लेट सपोज मैं 50 GB रखता हूँ इसको, एंड इसको नेक्स्ट कर दूंगा, कोई चेंजेस नहीं करने। यहाँ पे पूरा रिव्यू आ गया, समरी आ गई कि भाई मैंने क्या क्या इसको चीज़ें सिलेक्ट करके दी हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कर देता हूँ इंस्टॉल। ठीक है, अब ये इंस्टॉल हो रहा था, यहाँ पे देखो पावरिंग वीएम अप करके मेरे पास एक ऑप्शन आ गया। तो वेट कर लेते थोड़ा सा, और इसको चालू होने का, इसके चालू होने का वेट करते हैं। अब यहाँ पे मेरी मशीन चालू हो चुकी है। अब ये मेरे को बोल रहा है प्रेस एनी की, तो मैं फटाफट एंटर दबा देता हूँ। तो लेट सपोज अभी जितना भी डेटा है ये मेरा किससे फैच करेगा, मेरी आईएसओ से फैच करेगा। तो इसको वर्क करने देते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे सेटअप स्टार्टिंग आ गया है। ओके, सो इसको ये कंप्लीट होने के बाद आपकी विंडोज़ सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज़ जैसे मैंने बताया था वी बॉक्स के थ्रू करेंगे हम लोग। तो मैं इसको एक बार के लिए वी के लिए क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब जाता हूँ मैं। ठीक है, ये जो फाइल का पाथ है वी बॉक्स फाइल का, वो मैं लिंक में डाल देंगे हम लोग, तो फिर ईजिली सबको एक्सेस हो जाएगी वो चीज़। ठीक है, तो मैं वही अपना फोल्डर खोलता हूँ वापस से, आप देखो तो यहाँ पे विंडोज़ 10.ova करके है। ठीक है, तो मैं अगर इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ सिंपली, ठीक है, एंड इस पर सिंपली डबल क्लिक करके सेम वही चीज़ आई है। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं एंड यहाँ से मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं फिनिश करता हूँ, तो यहाँ पे ये इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, फाइल्स को लेट्स सी। तो वो वाली चीज़ पूरी होने के बाद यहाँ पे देखो मेरी विंडोज़ 10 की टेस्टिंग मशीन बन चुकी है। ठीक है, सो सिमिलरली मैं इसको भी चालू कर लेता हूँ एक बार के लिए। सो यहाँ पे मेरी मशीन है जो चालू हो चुकी है। ठीक है, सो इसी विंडोज़ मशीन पे हम लोग जो भी टेस्टिंग वगैरह है, जो भी टूल्स वगैरह है, ठीक है, उन चीज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, सो इसको एक बार चालू कर लेते हैं हम लोग। एंड अगर ये वाली अब वीडीए फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंपली इसका पासवर्ड है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप अगर मैं सिंपली खाली क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ एंड इसका पासवर्ड क्वेश्चन मार्क हो गया, एंड हम लोगों को मशीन का एक्सेस मिल गया। सो इस तरीके से हम लोग मशीन से सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे हम लोग मशीन सेटअप कर सकते हैं, किन दो वेज में हम लोग मशीन सेटअप कर सकते हैं। सो इस वाले लेक्चर में हम लोग जनरली समझेंगे कि मेरे पास एक डिजिटल एविडेंस आता है इन फॉर्म ऑफ पेन ड्राइव, तो उस डिजिटल एविडेंस की मैं इमेज कैसे बना सकता हूँ और उसको फिर एनालाइज कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, सो चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी पेन ड्राइव जो है, जो कि हम लोग एज अ डिजिटल एविडेंस इसको कंसिडर करते हैं, तो उसको इंसर्ट करता हूँ मेरे सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव अपनी इंसर्ट कर दी है। ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज मेरा केस 1 नाम की मेरे पास एक पेन ड्राइव आ गई, एंड दीज आर माई डिजिटल एविडेंसेस। ठीक है, लेट सपोज दीज इमेजेस आर माई डिजिटल एविडेंसेस। ठीक है, सो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एफ टी के इमेजर में जाके इसकी इमेज फाइल बनाऊँगा। सो मैं क्या करूँगा, एफ टी के इमेजर, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ से इसको येस कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा एफ टी के इमेजर खुल चुका है। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने फोल्डर्स और उन सब का इमेज बनाया था। ठीक है, किसी फोल्डर का। तब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे फाइल में जाऊँगा एंड जैसे ही हमने लास्ट लेक्चर में करा था वैसे ही सिंपली हम लोग यहाँ करेंगे। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा क्रिएट डिस्क में। ठीक है, सो क्रिएट डिस्क में मैं जाऊँगा फिजिकल ड्राइव में। ठीक है, और फिजिकल ड्राइव में मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। तो अभी मुझसे पूछ रहा है कि भाई इमेज सोर्स क्या है। ठीक है, एक बार कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि फिजिकल ड्राइव हमने सेलेक्ट नहीं करी है। सो वापस मैं फाइल में जाऊँगा एंड यहाँ पे क्रिएट डिस्क का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे क्रिएट डिस्क में जाके डिजिटल ड्राइव में नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से मुझसे पूछ रहा है कि कौन सी फिजिकल ड्राइव में आपको, क्या कौन सी फिजिकल ड्राइव की आपको इमेज फाइल बनानी है। ठीक है, तो मैं जाऊँगा किंगस्टन डेटा ट्रैवलर। सो जो किंगस्टन डेटा ट्रैवलर 7 GB है, ये मेरा डिजिटल एविडेंस है। ठीक है, सो मैं इसको फिनिश करता हूँ। तो इमेज सोर्स मेरे यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं इमेज डेस्टिनेशन, मुझे उसकी डेस्टिनेशन किस में चाहिए। ठीक है, तो मैं ए डबल एफ फॉर्मेट में कर दूंगा इसको। ठीक है, अब ए डबल एफ फॉर्मेट में क्या होता है, इसमें कंप्रेशन कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो साइज़ कंपैरेटिवली ये कम एक्वायर करेगा मेरे सिस्टम में।
फिर यहाँ पे जाके मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब सिंपली जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में करा था, केस नंबर एंड एविडेंस नंबर, यूनिक डिस्क्रिप्शन, एग्जामिनर एंड नोट्स, ठीक है, तो हर चीज़ हम लोग करेंगे। तो लेट सपोज मैं लिख देता हूँ केस नंबर 001, एविडेंस नंबर में मैं कुछ भी रैंडम वैल्यूज पास कर देता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शंस में मैं लिख देता हूँ लेट सपोज डिजिटल, ठीक है। एग्जामिनर में मैं लिख देता हूँ कुछ भी, एग्जामिनर में लेट सपोज मैं लिख देता हूँ मेरा नाम, कुछ भी लिख सकता है आप अपने हिसाब से, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर को आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। फिर नोट्स में मैं एक रैंडम वैल्यूज पास कर देता हूँ, इसको लिख देते हैं हम लोग डिजिटल प्रूफ, ठीक है। डिजिटल प्रूफ लिखा मैंने यहाँ पे। अब देखो सारी चीज़ हो गई। केस नंबर में हम लोग क्या करते हैं, एज ए डिजिटल एविडेंस इंस्ट्रक्टर या फिर एज ए डिजिटल फोरेंसिक इंजीनियर, तो हम लोग क्या करते हैं, केस नंबर लिखेंगे सबसे पहले। तो ये जनरल पर्पस में क्या होता है, केस नंबर्स हमको अलॉट करने पड़ते हैं, एविडेंसेस नंबर अलॉट करने पड़ते हैं, ठीक है। कौन सा एविडेंस नंबर है ये, फिर उस एविडेंस की कोई यूनिक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो चीज़, ठीक है। ये सारा पार्ट जो भी है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी ये चीज़, ये सारा जो भी पार्ट है ये आता है हमारे रिपोर्टिंग के टाइम पे काम, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ एंड इमेज डेस्टिनेशन फोल्डर। सो इमेज डेस्टिनेशन फोल्डर, लेट सपोज मैं इमेज डेस्टिनेशन फोल्डर यहाँ पे कर देता हूँ, न्यू फोल्डर बना के, दैट विल बी माई C001, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने C001 वापस से ब्राउज कर लेते हैं एक बार से, आएगा से रजिस्टर नहीं हुआ तो पर्सनल एंड C001, ठीक है। यहाँ पे आएगा इमेज फाइल में मैं लिख देता हूँ इसमें कैपिटल C001, ठीक है। इस हिसाब से हमारा नाम जाएगा। इमेज फ्रेगमेंट साइज आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब एनक्रिप्शन करना है तो एनक्रिप्शन भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। और लेट सपोज मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ स्टार्ट में। सो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि लाइक इमेज सोर्स आ रहा है, ठीक है, जो मेरी इमेज का सोर्स है। फिर डेस्टिनेशन कहाँ बनेगी, मेरी डेस्टिनेशन DC001 में COO1 के नाम से मेरा बनेगी। स्टेटस में मेरा क्रिएटिंग इमेज आ रहा है। इलैप्स टाइम मेरा 38 है, मतलब इतना टाइम मेरे को लग रहा है अभी। एंड एस्टिमेटेड टाइम लेफ्ट यहाँ पे आता है, ठीक है। अगर मुझे कैंसिल करना था यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। प्रोग्रेस यहाँ पे जो मेरा प्रोग्रेस बार है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेट कर लेते हैं एक बार इसको होने में पूरा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसी का एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पे देखो इमेज फाइल बन चुकी है। अब इसी को वो चीज़ वेरिफिकेशन में जा रही है, ठीक है। वेरीफाई कर रहा है जो भी मेरी डायरेक्टरी लिस्टिंग मेरी हो चुकी है, ठीक है। तो क्रिएटिंग डायरेक्टरी लिस्टिंग 100%। अब उसी जो फाइल्स मेरी बनी है उनको ये वेरीफाई कर रहा है। तो वेट कर लेते थोड़ा सा और फिर हम लोग डायरेक्टरी में जाके इसको देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है, मेरा मैच आ गया रिपोर्ट्स, ठीक है। नो बैड ब्लॉक फाउंड इन द इमेज, ठीक है। सो इमेज इज़ वर्किंग फाइन। MD फाइल्स आ गई मेरे पास, MD5 हैश आ गए और मेरे पास SH1 हैश आ गए, ठीक है। तो हैशेस का जो भी कंसेप्ट है या क्यों यूज़ होते हैं वो चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी इमेज फाइल बन गई है। तो एक बार मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ मेरी पेन ड्राइव को। एंड यहाँ पे मैं वापस से अब क्या करता हूँ, मैं मेरे फोल्डर में जाता हूँ। तो मेरा फोल्डर था दिस PC के अंदर, कॉम्स गेम्स के अंदर मेरा C001 था, ठीक है। तो C001 AFD, ठीक है। यहाँ पे मेरी फाइल्स बन गई हैं, देखिए, फाइल 0.AFF, फाइल 1.AFF, फाइल, ठीक है, एंड सो ऑन। सो दीज आर ऑल आर माई इमेज फाइल्स, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं डेटा का देखता हूँ तो डेटा क्या है, मेरा डेटा आ गया यहाँ पे, ठीक है। कब फाइल बनी थी, ठीक है, और कब मॉडिफाई करा था इसको, ठीक है, और कब एक्सेस करी थी और डिलीट हुई कि नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे वही डिटेल्स है मेरी सारी फाइल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे अनएलोकेटेड स्पेस, फिर है FAT12, ठीक है। सब ये फाइल सिस्टम है मेरा, ठीक है। तो ये सारी फाइल्स मेरी किसके अंदर थी, मेरी इमेज के अंदर थी, ठीक है, या फिर मेरी पेन ड्राइव के अंदर थी, ऐसा बोल लें, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड ऐड एविडेंस आइटम में जाके मैं इमेज फाइल कर देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ मैं, सोर्स पाथ में वही मेरा C001 सिलेक्ट करता हूँ लेट सपोज, और मैं यहाँ पे फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ थर्ड वाली लेट सपोज, ठीक है। सो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा आ चुका है किसका, फाइल O3 का। फाइल O3 में क्या है मेरा, देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी अनएलोकेटेड स्पेस है मेरे यहाँ पे, ठीक है।
तो इसने मेरे को चंक्स में फाइल डिवाइड कर दिया। अब लेट सपोज अगर मैं इसका ट्री देखता हूँ तो सिमिलरली मैं जाता हूँ ऐड एविडेंस एंड वापस से मैं इमेज फाइल्स में जाता हूँ एंड यहीं पे मैं जाके इसको सिलेक्ट कर लूँगा मेरी 00 वाली फाइल को। सो 00 फाइल में मेरा क्या आ जाएगा, पार्टीशंस आ गए, दो पार्टीशंस है मेरे, ठीक है। एक केस वन पार्टीशंस, ठीक है, जिसमें मेरी रूट है न्यू रेनबो, ठीक है। जितना भी मेरा जनरल डेटा होता है वो मेरे रूट के अंदर होता है, ठीक है। तो जब मैं मेरी ड्राइव खोलूँगा तो मेरे को खाली ये दो चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। बाकी ये कुछ नहीं दिखेगा मुझे। अनएलोकेटेड स्पेस हो गया, फिर सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये सब नहीं दिखता। ये सब जब मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ या फिर जब मैं कोई एनालिसिस टूल यूज़ करता हूँ, जैसे एप्टिक इमेजन मेरा एक एनालिसिस टूल है, तो उस केस में मेरा ये रिफ्लेक्ट करता है। तो यहीं पे EFI हो गया मेरा, जैसे रोफोस से मैंने बनाया था, रोफोस का बूट बना हुआ था पहले इस पेन ड्राइव में, तो ये उस चीज़ में भी इसने बता दिया कि भाई EFI है, और सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन उसकी भी दे दी इसने, ठीक है। सो फाइल ज़ीरो हो गई, और भी फाइल्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। एंड ऐड एविडेंस करके मैं इमेज फाइल्स में जाता हूँ एंड यहीं पे सोर्स पाथ में मैं इसको अब 1 दे देता हूँ इसको, ठीक है। ओपन करते हैं इसको भी। ये देखो यहाँ पे मेरा जो भी है एविडेंस ट्री कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो एविडेंस ट्री कहते हैं। तो अगर मैं इस पे जाता हूँ तो इसमें भी मुझे भी अनएलोकेटेड स्पेस ही मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लास्ट एविडेंस है वो भी हम लोग एक बार एनालिसिस कर लेते हैं उसका भी। तो मेरा जो टू वाला एविडेंस है वो बचा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ और ट्री में जाके चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं है। मेजर जो मेरी इमेज है, ठीक है, वो कौन सी होगी, फाइल 000.aff, ठीक है। ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है और इसी इमेज के अंदर मेरा मेजर डेटा है पेन ड्राइव का, ठीक है। क्या क्या है, जैसे रूट के अंदर मैं जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू में गया तो यहाँ पे मेरे पास JPEG फाइल्स मिल गई यहाँ पे सारी, ठीक है। ये जितनी भी हैं ये सारी फाइल्स, ठीक है, तो ये मुझे मिल गई। तो इनका मैं एनालिसिस भी कर सकता हूँ, हर चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इस वे में हम लोग हर फाइल का एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर टिल देन।